हेलो एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26 जो कि आपकी क्लास 10th से है और ये आपके इंग्लिश की वर्कबुक से है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पास्ट टेंस दे रखा है। ओके, तो पास्ट टेंस आपको करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा, इसको पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है। रीड करने हैं आपको इन सेंटेंसेस को एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पास्ट टेंस। फिर इनके टाइप्स बताने हैं। मीन्स कि ये पास्ट सिंपल है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो उसको आप कैसे समझ पाओगे, कैसे बता पाओगे कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ से समझते हैं। ये आपका पहले एक्स्ट्रा लर्निंग पे आ जाते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग से पहले समझते हैं, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। जब हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं व्हेन वी हैव एगो बिफोर यस्टरडे लास्ट डे। ओके, तो हमें पता होता है कि एगो कोई पुरानी बात है, ठीक है, बिफोर पहले हुई है, यस्टरडे कल की बात है, लास्ट डे की बात है, एटसेट्रा इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में ये चीज़ें दी होती हैं, तो वो होता है सिंपल पास्ट। ओके, फिर आता है आपका वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं व्हेन वी हैव एट दैट टाइम। ओके, दोज डेज, उन दिनों की बात हो रही थी, दैट डे, दैट नाइट, ओके, एटसेट्रा इन द गिवन सेंटेंस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेंटेंसेस में, तो हमें पता पड़ जाता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं व्हेन वी हैव आफ्टर। ओके, तो हमारे पास आफ्टर होता है, टिल प्लस पास्ट टाइम होता है कि हाँ कितने समय से ये बात चल रही थी, टिल 2012 से, बाय द एंड ऑफ प्लस पास्ट टाइम, ठीक है, पास्ट टाइम भी होता है प्लस बिफोर, ठीक है, या फिर आफ्टर यूज करके इन द गिवन सेंटेंसेस। तो हमें पता पड़ जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। एंड वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी हैव सिंस फॉर, ठीक है, हमें पता होता है कि सिंस फॉर लगा के हम इंडिकेट करते हैं कि इतने समय से, एंड प्लस पास्ट टाइम होता है इन द गिवन सेंटेंसेस। ओके, हैड बीन का यूज होता है, हैड बीन, और प्लस यहाँ पे वर्ब में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसमें आईएनजी ऐड होता है, तो मीन्स फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरह से जब पास्ट परफेक्ट टेंस करोगे तो हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से आप यूज करोगे। चलिएगा आप देखते हैं, अब एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, जल्दी से पहचानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपको टेंस है और टाइप्स आपको बताने हैं कि कौन से टेंस सेंटेंस में कौन सा टेंस का टाइप है। ओके, तो यहाँ पे आप जब फर्स्ट वाला देखोगे तो फर्स्ट है आई पास 10th क्लास 2 years एगो, ठीक है, एगो आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपका है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है डायरेक्ट। ओके, और कुछ ऐड नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आप अपना जो भी आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। सो आई पास 10th क्लास 2 years एगो, मैंने पास कर लिया 10th क्लास 2 साल पहले। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है द स्टूडेंट्स वर डूइंग। ओके, क्या आ रहा है यहाँ पे, जब स्टूडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर और वॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप वर का यूज़ करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज का यूज़ करोगे। जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम है तो वहाँ वॉज का यूज़ होगा, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये है आईएनजी फॉर्म में। ओके, वर डूइंग, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हम थर्ड वाला देखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ओके, तो ये कौन सा टेंस होगा आपका, ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर। अब देखिएगा फोर्थ वाला, फोर्थ है
एन ओल्ड मैन हैड बीन लिविंग इन माई हाउस सिंस 1990। ओके, कि एक ओल्ड मैन मेरे घर में रह रहा था, ठीक है, हैड बीन है, रह रहा था कब से, 1990 से। तो ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डन। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल इन द गैप में फिल करना है। ओके, सो फिफ्थ है आपका सी डैश हर फादर 5 years एगो। ओके, अभी आपको बताया था कि अगर एगो है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आनी है। कोई हैड नहीं आएगा, कोई वॉज नहीं आएगा। और मीट क्या होता है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगी, उसमें ऐसे या एस ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, मैट। ओके, आपको वर्ब की फॉर्म भी लर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सी मैट हर फादर 5 years एगो। इट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सी वाले पे टिक करोगे। फिर आता है 6 द टीचर डैश, ठीक है, डैश है, फिल इन द गैप है, विद द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ करोगे आप बी वाला ऑप्शन फिल। तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें करोगे द टीचर वॉज प्लेइंग, ठीक है, टीचर खेल रही थी या खेल रहा था विद द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, स्टूडेंट्स के साथ उस समय। अब 7 वाला आता है द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है, ट्रेन, अभी रुकिए आप, यहाँ पे 7 वाला है, तो 7 में करेक्ट आंसर आप फाइंड आउट करोगे, द ट्रेन, ओके, बिफोर वी रीच द स्टेशन है। ओके, तो स्टेशन पे पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो हम करेंगे इसमें डी वाले पे टिक। ओके, हैड डिपार्टेड मीन्स ट्रेन जा चुकी थी स्टेशन पे हमारे पहुंचने से पहले ही, हम स्टेशन पे पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ आएगा हैड डिपार्टेड। 8 वाला आता है माई ब्रदर डैश इन दैट स्कूल सिंस 2010। मेरा भाई इस स्कूल में 2010 से पढ़ रहा था, ठीक है, तो इसमें आप करोगे हैड बीन स्टडिंग, सिंस आ रहा है, तो क्या आएगा, ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो यहाँ पे होगा हैड बीन स्टडिंग। समझ में आ रहा है आपको, इजीली आप कर पाओगे। तो यहाँ हैड बीन स्टडिंग फिल कर देना, माय ब्रदर हैड बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस 2010। आगे है आपका कुछ, नो, चलो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे से पास्ट टेंस समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से और क्लेरिफाई कर दूंगी इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक्स।